अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान Z9 में आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मैं हूँ जुबली हिल्स, जो बाई इलेक्शन चल रहा है। इस वक्त मैं शेखपेट डिवीजन में हूँ और मेरे साथ सब मौजूद है जनाब मोहित खान साहब, जो कि शेखपेट में BRS के सीनियर लीडर है। आप तो आपसे हम ये जानने के लिए आए कि सर अब इस वक्त किस तरह की तैयारियां चल रही है, खासतौर आपके डिवीजन को लेकर। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जफर भाई, आपके चैनल के तरफ से आपको मैं बताता हूँ, मैं शेखपेट डिवीजन का इंचार्ज हूँ। मेरे को क्लस्टर नंबर 6 दिया गया, जिसमें 9 बूथ्स है। एक्चुअली ये जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 407 बूथ्स है जी, और 7 डिविजन्स है, जिसमें शेखपेट एक डिवीजन है, जिसमें 70 बूथ्स है जी, इस 70 बूथ में आपको मालूम होना चाहिए कि ज्यादातर 48 बूथ्स या मुस्लिम्स के। जी, यहाँ पे टोटल कॉलोनीज 30 कॉलोनीज है जी। और भी 5 कॉलोनी है, जिसमें 2 स्लम है। जी। बाकी 28 कॉलोनी हाई रेज बिल्डिंग्स है। 18 कॉलोनी जो है, 28 कॉलोनी जी। बहुत हाई रेज बिल्डिंग है। अपर्णा है, बड़े बड़े आदित्य है, जी। समित है, फिर रिलायंस, जी। बड़े बड़े हाई रेज बिल्डिंग्स है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो कॉलोनीज है, जो 28 कॉलोनी नाम के जो है सो नाम की आदित्य कॉलोनी है, नाम की जो है सो जानकी नगर है, तेजा कॉलोनी है, ये सब नाम है जो है हिंदू नाम है, लेकिन इसमें 90% मुस्लिम वोट है। जी, जी, तो आज मैं तकरीबन हम 1 महीने से हम ये कॉलोनी में फिर रहे, हर जगह जा रहे। जी। ये रेवंत रेड्डी सरकार की जो हुकूमत है, जी, वो हुकूमत के नाकामियां और हुकूमत जो झूठे वायदे करके जो करे, हमको ही नहीं, मुस्लिम को नहीं, जी। हर समाज के हर हाँ। कम्युनिटी के लोगों को जो वायदे किए, जी। उसको वजह से ऑटोमेटिकली इतना जल्दी नेगेटिव आता हम भी नहीं समझे। जी। लेकिन अवाम ये बोल रही कि भाई मार्केटी गोपीनाथ के लिए 5 साल के लिए हम वोट दिए थे, जी, तो बेचारे नागानी उससे उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। तो केसीआर साहब अच्छा काम करे कि मार्केटी गोपी सुनीता मैडम को जो दिए, जो उनकी सीट थी, तो अभी 3 साल बाकी है, तो लिहाजा हम उन्हीं को डालेंगे। और एक तो जो है सो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटियों को जो वायदा किए, सब प्लान का वायदा किए, 4000 का करे। और आप देखिए, आप फिर रहे होंगे कि भाई पूरे डिविजन्स में देखो, अब जो महल्ले में जा रहे तो अवाम का ऐसा जोश है कि ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन है। जी, उन्होंने बोले भाई हमको केसीआर का सिलेक्शन करना है, तो ये इलेक्शन में हम वोट डालें। जी, तो ये इलेक्शन एक रोडी है, एक लेडी है। जी, तो रोडी को जिताना है या लेडी को जिताना है? जी। तो बोले लेडी को जिताना है। तो इस तरीके से लोगों के जहनों में ऐसा आ गया है जी। कि अपन उसको कुछ बोलने का नहीं है, हम कुछ बोलने से कुछ होने वाला नहीं कुछ है। लेकिन अवाम ने खुद अपने आप सेल्फ जी। उससे ये बोल रहे कि भाई हम कितना जल्दी इलेक्शन आया तो हम वोट डाल के रेवंत रेड्डी को सबक सिखाना है। जी। वो महसूस कर कर जी। रेवंत रेड्डी साहब ने क्या किया भाई, एक बार एक हथेली में जन्नत बताना बोल के हमारे अली जनाब कैप्टन अजहरुद्दीन साहब को, अगर वो चाहते तो यहाँ से दिलाते, थोड़े मार्जिन वोट से गए थे। हाँ। पर उनकी नीयत, उन्होंने तो बोले साहब मैं RSS का हूँ, जी, मैं RSS में पढ़ा हूँ, मैं कॉलेज जो तेलुगु देशम में करा हूँ, नौकरी यहाँ करूँ। अब जो तेलुगु में पुटना कुलम वो तो पैदा हुए सो गुण उसको नहीं आते, जी, जी, तो वो तो उनके है। अब ये बोल रहे कि मैं हाइड्रा जैसा मोदी यूपी में चल रहे हैं, बुलडोजर हुकूमत योगी आदित्यनाथ, हाँ। उसी तरह से यहाँ चल रहे। और नरेंद्र मोदी को खुश करने अब तक 2 साल से एक मुस्लिम कैंडिडेट को कोई कैबिनेट में नहीं दी, पहली मर्तबा हिंदुस्तान आजाद हुई जब से, जी। और कुछ नहीं दिए। और कोई चलो भाई हमको नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट, कोई 1 रुपए का काम कुछ भी नहीं, खाली रोज सुबह उठते पैसे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, खत्म। हाँ। वो उसके सिवा तीसरा कुछ भी नहीं है। कई स्कीमात पूरे बंद कर चुके हैं, जो आवाम बेजार हो चुके हैं। आपको मैं बताता हूँ, हैदराबाद में जनरेटर होना पड़ता था, फिर जनरेटरों की दुकान चालू हो गई क्योंकि करंट जाना शुरू हो गया। अच्छा। केसीआर गवर्नमेंट में करंट ही नहीं आता था, केसीआर गवर्नमेंट डेली पानी आता था, अब 2 दिन में एक बार तक पानी आता। अभी हम सुनने में आया कि नल का बिल भी बंद होने वाला है। तो जो फ्री जो हमारे केसीआर गवर्नमेंट में जो KTR सब जो रखे थे 2000 लीटर का, वो भी बंद होने वाला है। तो इस तरीके से केसीआर किट बंद हो गया। 20 लाख रुपए जो माइनॉरिटीज को देते थे, वोट सिस्टम वो नहीं दे रहे, ना कारा दे रहे, ना स्कूटर दे रहे, ना हमारी गवर्नमेंट सब कुछ दिए, कोई नहीं है, खाली एक ही है, उसको गाली दे दो, इसको गाली दे दो। जो बच्चे छोटे कॉलेज के चीफ मिनिस्टर है, इस तरह से रहना, कैसा डेवलपमेंट करना, उसके बजाय बस कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि ये स्कीम्स अभी तक ये गवर्नमेंट अभी तक कोई इशू नहीं दे रही है, तो अवाम ये पूछना चाहती है कि फिर इस बारे में कौन आवाज उठाएगा? अवाम को तो डायरेक्ट वहां तक आवाज नहीं जाएगी, लेकिन अपोजिशन पार्टियां ऐसे कौन है जो आवाज उठाने वाले हैं, तो क्या आपकी पार्टी ये जोर करेगी इस बातों पर? आपने देखा होगा
कि हमारे केटीआर साहब ने आवाज हर पहलू में उठा रहे हैं, हमारी पार्टी हर पहलू में उठा रही है। मैंने आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कोडंगल गया, कोडंगल में जाने के बाद देखा कि कब्रिस्तान का मसमार कर दिया, तो मैंने वहां जाके जो हमारे एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल हमारे एमएलए और एक्स मिनिस्टर केटी रामाराव की हिदायत पे मैं कोडंगल जाके देखा, वहाँ पे दरगाह को शहीद कर दिए, उसको कर दिए, वहाँ आवाज उठे। आपको मैं एक बताता हूँ सबसे बड़ी अच्छी बात कि टिब्रिस है, टिब्रिस के टीचरों की 50% सैलरी करते, हमने एहतजाज किया तो अपोजिशन का जो काम देख के लोग ये बोल रहे कि ये सही अपोजिशन है, और इससे जो गवर्नमेंट में जब थे कुछ काम कर, अभी भी जो काम कर रहे हैं अपोजिशन, कि उनको अब देखिए आप मौजन और इमाम को 5,000 देते थे, हम लोग हमारे केसीआर साहब हदिया दिए, लेकिन उन्होंने 10,000 देते, बोले 12,000 देते, ना वो दिए ना दिए। अब एक क्या लगा उनको, वो इनकम सर्टिफिकेट लाइए, वो सर्टिफिकेट लाइए, क्योंकि कटिंग करना मैक्सिमम लोग यहाँ के नहीं है, मौजन इमाम बिहार उत्तर प्रदेश इधर के रहते, तो लोकल कहाँ से लेंगे, लिहाजा उनको कट करना, तो उनको देने के बजाय उसको कट कर रहे। तो ये जो चालसी है आरएसएस की चाल है, जो रेवंत रेड्डी खुद आरएसएस के हैं, और मुसलमान से हमदर्दी नहीं है, और उनको कुछ किसी किस्म को खाली मुसलमानों के लीडरों से मैं पूछता हूँ क्या किए उन्होंने मुसलमानों के लिए, क्या कि एक मिसाल तो बता, जैसा हमारे पास केसीआर साहब शादी मुबारक दिए, अब इन्हों क्या दिए, शादी मुबारक के साथ 1 तोला देते, 1 तोले आधा तोला तो देना था, नहीं दिए। तो लिहाजा मैं आवाम से मेरी गुजारिश है कि अब के बार ये बहुत अच्छा चांस मिला, मौका मिला, ये कार के निशान को माकटी गोपीनाथ के मिसेस को वोट देकर कामयाबी करेंगे, ताकि ये सबक हमारे लिए कि रेवंत रेड्डी को बताएंगे इंशाअल्लाह। अब 11 तारीख के दिन भारी अक्सर से हमारी कामयाबी। आपके जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कितने डिविजन्स हैं जो कि लगता है आपको डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पर डेवलप करना चाहिए? देखिए जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी बोराबंडा है, रहमत नगर है, एर्रागड्डा है, आप जाके देखिए वहाँ पे जो सलम एरिया में कोई रोड नहीं है, पानी का सही इंतजाम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सही इंतजाम नहीं है, कोई अप्रोचेस नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में जो किए वही है। आपको मैं हमारे शेरपेट डिवीजन वाले सामने एक आपको मिसाल है, 650 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर का ब्रिज बना है, जो आज ट्रैफिक का मसला है, और ये शेखपेट से कनेक्टिंग जुबली हिल को 8-10 रोड्स निकाले, जो जैसे बाजू एक फिल्म नगर के रोड है, कई डेवलपमेंट। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी सरकार क्या किए, एक तो बता दो, खाली आके एक तो परसों हम इलेक्शन है बोल के कुछ थोड़े बहुत सैंक्शन करे, वो सैंक्शन करे क्यों भाई, जब यहाँ सैंक्शन है, जब बोले पैसे नहीं है सैंक्शन करे, वो भी काम होते नहीं होते नहीं मालूम। अब थ्रू स्टेट में कहीं किसी जगह सैंक्शन नहीं है, कई टेंडर बुला रहे, कोई काम करने को नहीं है। तो इन्हों पूरा अपने नरेंद्र मोदी को खुश करने की चाल में है, और बीजेपी से मिले वो बड़े भाई बोलते हैं, छोटे भाई बोलते हैं, और उन्होंने जो भी बुलडोजर हुकूमत चला रहे, जो डरा रहे, धमका रहे, जैसा आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ कर रहे, उसी अंदाज से जा रहे। इसलिए लोग खुद समझ गए, हम बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो 11 तारीख को देखे डब्बे खुलने के बाद कैसा रहता। आपके वोटर्स के लिए आपके जानिब से क्या अपील है? मेरी एक ही आवाम से अपील है, मेरी दर्दमंदाना अपील है, अगर हम ये केसीआर साहब, अगर रेवंत रेड्डी को चुरका देना है, उसको जो सबक सिखाना है, तो ये अच्छा मौका है कि अगर आप एक धक्के में एक मिनिस्ट्री आई, अगर वो और आप अपने जिताएंगे तो अपने को जो 20 लाख रुपए और से इसकी स्टडीज भी मिलेंगी, स्पेशल स्टेटस देंगे, और मुसलमानों की इज्जत। और आपको बताता हूँ केसीआर की गवर्नमेंट मुसलमानों की पहचान थी, अब यहाँ कोई पहचान नहीं है, मुसलमानों की तो कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा वो वैल्यू होना है, मुसलमानों की इज्जत होना है, वक़ार होना है। तो अब की बार किसी हाल पूरे तेलंगाना के अवाम देख रहे कि जुबली हिल क्या करेंगे, कार के निशान को वोट देना है और मागाटी सुनीता को जिताना है, और केसीआर साहब को नेक्स्ट आने वाले जनरल इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर देखना है, इसलिए कार के निशान को वोट देना मेरी अपील है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन फिर एक बार यहाँ पे इख्तिदार पर आएगा, किसकी हुकूमत फिर एक बार वहाँ पे रंग लाएगी, क्या है ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। तो हम भी चाहते हैं कि इसी तरह से अपडेट्स और प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को आप अपडेट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करिए। मुझे दीजिए इजाजत, और हमारे जनाब मोहित खान साहब को भी दीजिए इजाजत, जो कि सीनियर लीडर है BRS से, शेखपेट डिवीजन से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।